इंडिया एंड वेलकम टू आप सबका फेवरेट रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं हूं अमित, प्रोड्यूस बाय मदर एंड डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। वैसे एक बात देखिए, तुमने हमारे नाम कितने सिंपल है, जिया अमित। ज्यादा मेहनत नहीं करी घर वालों ने। जिया का मतलब है स्वीट हार्ट। अमित के नाम का क्या मतलब है? अमित का मतलब तुम स्वीट हार्ट ही समझ लो, कोई ऐसी बात नहीं। बट नहीं, एक्चुअली अमित का मतलब होता है असीमित, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। हमारे नाम का मतलब तो पता चल गया, अब उनके नाम का भी मतलब बता देते जो यहाँ आए हैं। हाँ श्योर। आज हमारे साथ हैं बिहार की अलका, जिनके नाम का मतलब है ब्यूटी। मेरे प्रेगनेंसी का मोटिवेशन ही अलग था। मेरी सास ने पहले ही बोल दिया था, पोते का मुंह देखे बिना नहीं मरूंगी। मैंने सोचा पहले यही कर लेते हैं, क्योंकि सास या तो अच्छी होनी चाहिए या दीवार पे टंगी होनी चाहिए। और जिनके नाम का मतलब है गुड बिहेवियर, दिल्ली से नीति पाल्टा। बोर्डिंग गेट तक जाती हूँ, अब वहां पे हांडो ने खोल रखे थे अपने टिफिन। आम के अचार की खुशबू हवा में फैली हुई, कोरोना से ज्यादा तो ये फैलती है। और क्योंकि गुड बिहेवियर की बात हो रही है, तो मैं उसको बुलाना चाहूंगा जिसका बिहेवियर बिल्कुल गुड नहीं है। जिसकी हर मुस्कान के पीछे एक चाल है, जो दूध में चीनी कम जहर ज्यादा मिलाती है। जिसकी जुबान दो धारी तलवार है, जो बड़े बड़े वीआईपी को आरआईपी कर देती है। जो घर बनाती नहीं, तबाह कर देती है। प्लीज वेलकम विलन्स की विलन, महाविलन, मुंबई से आई पंजाबी, काम्या पंजाबी। तो वेलकम काम्या। थैंक यू। आप पहली बार हमारी शो पर आए हैं, क्या मिलाना चाहेंगी आप? चाय में जमाल गोटा या खीर में जहर? ये सब तो मैं जिंदगी भर मिलाते आई हूँ, लोगों को रुलाते आई हूँ। आज मेरा इरादा लोगों को हंसाने का है। अरे भाई वैम्प हूँ, सारी चीजें अनप्रेडिक्टेबल ही करती हूँ। थैंक यू काम्या, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। वैसे अमित, अगर हम 10 रिश्तेदारों को एक कमरे में बंद कर दे, तो उस कमरे से ना यही आवाजें आएंगी, शादी कर लो, बच्चा कर लो, गवर्नमेंट जॉब कर लो। और इसी बच्चा कर लो वाली प्रॉब्लम के बारे में ना बात करने आ रही है बिहार से अलका रॉय। सो हाय एवरीवन, हाय। आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि बहुत चतुर, चालाक, किसी भी चीज को अपने हिसाब से कैसे पलटना है उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। नहीं, हमारे देश के नेताओं के बारे में नहीं। मेरी सास के बारे में। मतलब मेरे शादी को 3 साल नहीं हुआ और बच्चा नहीं हुआ तो मुझे जज करने लगी। मतलब उनके हिसाब से इजिप्ट की मम्मी बन सकती है, मैं नहीं। फिर ना मेरे को समझाने लगेंगी, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगेंगी कि बेटा हमारे टाइम पास के लिए एक जीता जागता खिलौना दे दो। मैंने बोला टाइम पास ही करना है तो लूडो खेल लो यार। फिर गुस्सा हो जाती, बोलती अच्छा आप समझ में आया, रात में तुम लोग लूडो ही खेलते हो। कभी नहीं हो रहा है। बट फाइनली आई गॉट प्रेग्नेंट। मेरे प्रेगनेंसी का मोटिवेशन ही अलग था। मेरी सास ने पहले ही बोल दिया था, पोते का मुंह देखे बिना नहीं मरूंगी। मैंने सोचा पहले यही कर लेते हैं, क्योंकि सास या तो अच्छी होनी चाहिए या दीवार पे टंगी होनी चाहिए। जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, तो शुरू में मैं बहुत दुखी थी,
लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक ही चीज के लिए कितने दिन दुखी रह सकते हैं यार। अच्छा, लेकिन प्रेगनेंसी के अलग फायदे भी हैं। मतलब पेट देख के सीट मिल जाता है। मैडम बैठो ना, मैडम बैठो ना। अरे नहीं बैठना भाई। एक दिन तो हाथी हो गई, ड्राइवर उठ के बोलता है मैडम आप बैठ जाओ। मैं तो गाड़ी खड़े खड़े चला लूंगा। मेरी डॉक्टर अलग, वो बोलती अलका 3 किलोमीटर रोज वॉक किया करो। अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए ना तो घर का सारा काम करो, झाड़ू पोछा बर्तन सब करो। तो अब मेड मेरे घर नहीं आती, मैं उसके घर जाती हूँ। बोल दिया था नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई तो पगार भी लूंगी। और जब आप एक बार प्रेग्नेंट हो जाओ ना तो आपको बहुत सारे एडवाइसेस मिलती है। मेरी सास मेरे को बोल रही है अलका चाइनीज मत खाओ, प्रेगनेंसी के टाइम में चाइनीज नहीं खाते। मैंने बोला वो तो ठीक है, बट जब चाइना वाले लोग प्रेग्नेंट होते होंगे तो क्या खाते होंगे? और मेरा पति अलग, उससे मैंने मंगवाया केसर कश्मीरी, वो लेके आया 2 जुबां केसरी। और आजकल अलग चल रहा है ना, अलग फोटोशूट, प्रेगनेंसी फोटोशूट। 8 महीने प्रेग्नेंट लोग मॉम टू बी का सैशे लगा के, बोलने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है। और मेरा फेवरेट टैगलाइन है, फेवरेट एकदम, वी आर प्रेग्नेंट। वी आर नॉट प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट। करेक्ट। आपका काम लॉकडाउन फेज 1 में खत्म हो गया था। पता है इंडिया में ना अलग है। हाँ, आपको स्कैन करने की जरूरत नहीं है। पेट देख के लोग बोल देते हैं लड़का होगा कि लड़की होगी। हाँ। मेरी सास पेट देखे, पेट गोल है, पोता ही होगा। वेज खाने का मन कर रहा है, पोता ही होगा। अब मुझे लग रहा है ना 9 महीने मेरे बेकार चले गए, क्योंकि पोती हुई है और मेरी सास अभी भी जिंदा है। So thank you guys, that was my time. My name is Alka Roy. Thank you so much. वो जो आप बात कर रहे थे ना वो प्रेगनेंसी वाली, एक तो पंजाबियों का तो कि ये पति प्रेग्नेंट है कि पत्नी प्रेग्नेंट है, और पत्नी की तो फिर डिलीवरी हो जाती है। पति की डिलीवरी कभी नहीं होती। हम वैसे के वैसे फिर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, अमित हम जैसे लोगों को तो कोई कहता भी नहीं कि भाई बच्चे पैदा कर लो, क्योंकि घर वालों को पता है बच्चा पैदा करना छोड़ो, ये किसी का बच्चा अगवा जरूर कर लेगी। थैंक यू अलका, प्लीज टेक योर सीट। तो अमित वैसे फ्लाइट्स को लेके आपका क्या प्रेफरेंस है? तुम क्या प्रेफर करती हो? मुझे ना लेग रूम ज्यादा चाहिए होती है। जिया तुम मुंबई से हो, ये लेग स्पेस वाली दादा आदत मत डालो। यहाँ तो घरों में ही स्पेस नहीं होती लेग के लिए। कैसे तुझे लेग स्पेस की दिक्कत है ना, और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो नीति को है चेक इन करवाते हुए। तो नीति, स्टेज इज ऑल योर्स, आके बताइए अपनी प्रॉब्लम्स। थैंक यू। आप लोग ट्रैवल तो करते होगे, आप भी ट्रैवल करते हो सर? यस मैम। आपको ट्रैवलिंग में सबसे इरिटेटिंग चीज क्या लगती है? आसपास रोते बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं। एग्जैक्टली, हु एल्स एग्रीज विद दिस? ये मेरी प्रॉब्लम हुआ करती थी, मुझे इरिटेट करते थे। फिर उसके बाद मेरे साथ इससे भी ज्यादा इरिटेटिंग चीज हुई, एक जॉइंट फैमिली। सच बोल रही हूँ मैन, टेम्पो ट्रैवलर आके रुका था एयरपोर्ट के बाहर। 35 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक के बाद एक बाहर निकले, सब वेकेशन पे जा रहे थे। जोश के मारे मैचिंग टी शर्ट्स पहनी हुई थी, और इतना जोश था ऊपर लोगो चिपका रखा था, हांडास ऑन हॉलीडेज। मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा यार ये चेक इन काउंटर पे पहुंच गए तो लेट हो जाएगा, मेरे को उधर पहले पहुंचने दो। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। पर जब जॉइंट फैमिली टीम वर्क पे उतर के आती है ना, चांस ही नहीं उनको कोई बीट करे। पहले तो ताई ने डाली लगेज की ट्रॉली मेरे रास्ते में। मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे डॉज किया, मैं आगे गई, मेरे सामने डाल दी स्लो मूविंग दादी। आप दादी को तो ओवरटेक कर ही नहीं सकते।
अरे क्योंकि उस वक्त सिर्फ दादी नहीं, आपके संस्कार भी रास्ते में आते हैं ना। मैं लगी लाइन में, मेरे को लगा 1-2 हांडे होंगे लाइन में, नहीं सारे हांडे लाइन में। मैंने कहा क्यों? फिर मिस्ट्री सॉल्व हुई, क्योंकि ये लोग इकट्ठे बने हुए थे किसी जैसे माउंटेन्स में नहीं होता वो एको पॉइंट, चेक इन काउंटर से आवाज शुरू होती थी, दादी जी का आधार कार्ड का है, दादी जी का आधार कार्ड का है, दादी जी का आधार कार्ड है, दादी जी दादाजी का है, दादाजी का है, दादाजी का है, दादाजी का है, दादाजी बाथरूम में है, बाथरूम में है, बाथरूम 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 रूम 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 रूम। मैंने सोचा चलो सिक्योरिटी पॉइंट तक पहुंच जाओ इनसे पहले, पर ना सारा खानदान हाथ पकड़ के चेन खेल रहे हैं जैसे। इतना बड़ा टब्बर, बच्चे तो संभाल लो यार। और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे उनका कोई बोल रहा है भाई ये किसका है, हमारा तो है ही नहीं जी। ऐसे ही करना था तो टी शर्ट क्यों पहनाई, हांडाज। मैं पहुंची, चलो ठीक है, बोर्डिंग गेट तक जाती हूँ। अब वहां पे हांडों ने खोल रखे थे अपने टिफिन। आम के अचार की खुशबू हवा में फैली हुई, कोरोना से ज्यादा तो ये फैलती है। अरे देखो यार, मतलब मन में गाली थी लेकिन मुंह में तो पानी आ रहा था। तो मैं पहुंच गई पानी पीने के लिए। मैं पानी लेके खड़ी हूँ, उसी टाइम पे अनाउंसमेंट होती है, दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट अब 1 घंटा देरी से जाएगी, विलंब के लिए खेद है। टिंग टॉन्ग। यार फाइनली बोर्डिंग हुई। मेरे को लगता है वो चेक इन वाली लेडी ने भी बदले पूरे कर दिए, क्योंकि रो 1 से लेके रो 35 तक उसने हांडे बिखेर दिए। मेरा फेवरेट पार्ट है फ्लाइट्स पे जब फूड ट्रॉली आती है। फूड ट्रॉली आई, रो 1 से आवाज शुरू हुई, उपमा या नूडल, उपमा या नूडल, उपमा या नूडल, उपमा या नूडल। थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट वाज मी, नीति पाल। यार ये हांडास का बस चलता ना तो ये प्लेन भी खुद ही उड़वा लेते। ऐसे निधि, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उन बच्चों को चॉकलेट थमा देती। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों में से है जिन्हें देखकर घर वाले कहते हैं बेटा स्ट्रेंजर के हाथ से चॉकलेट लेके खाना मत। थैंक यू सो मच नीति, आप ले सकती हैं अपनी सीट। थैंक यू नीति। जिया जिया जिया, क्या बफर क्यों हो रहे हो? अरे बफर नहीं हो रहा यार, जो हमारी अगली परफॉर्मर है टेलीविजन की है, वो प्रॉपर सीरियल वाली, तो उनके केस में तो बनता है ना। तो प्लीज वेलकम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज काम्या पंजाबी, काम्या पंजाबी, काम्या पंजाबी। सो यस, हेलो एवरीवन, आई एम काम्या पंजाबी। अच्छा ये बताओ कि टीवी सीरियल कौन कौन देखता है, हाथ ऊपर करो। अरे भाई तुम लोग मुझे कैसे पहचानोगे, मैं 1996 से सीरियल कर रही हूँ। उस वक्त तुम सब अपने घर वालों की प्लानिंग में थे, गोद में नहीं। वैसे है ना, बहुत ज्यादा सीरियल करने का ना एक नुकसान भी है। घर में जब दिया बुझ जाता है ना, मैं घी जाके चेक नहीं करती, घर वालों को चेक करती हूँ, सब ठीक तो है, ठीक है। पर है ना, आजकल कुछ लोग सीरियल्स के बारे में बहुत बकवास करने लगे। ये अमित जैसे लोग मुझसे कह रहा था, जिया सुनना कि आप लोग रात को इतना मेकअप लगा के सोते हो, सुबह उठ के तकिए का कवर रोज धोना पड़ता होगा ना। तुम्हें मजाक लग रहा है? नो सीरियसली, आई एम वेरी सीरियस हियर। मजाक लग रहा है तुम्हें? इतना आसान नहीं है। ये जो कमसिन कली जैसी लड़कियां दिखती है ना, जो चिपकली से डर जाती है, वो टीवी में जाके उन्हें नेवलों से प्यार करना पड़ता है।
कॉकरोच के नाम पर जिनकी हाय दैया निकल जाती है वो खुद अपने हाथों से कॉकरोच उठाकर खाने में मिलाती है। पूछो क्यों? बहुओं को बदनाम जो करना होता है। सीढ़ी से गिरने का शॉट है, सीढ़ी से गिरती है तो ऐसे गिरती है चाहे बेहोश हो जाए, लेकिन सर का पल्लू नीचे नहीं आना चाहिए, नीचे ससुर जी खड़े हैं ना। एक किस्सा सुनाती हूँ। जब मैं पहली बार विलन की ऑडिशन के लिए गई, उन लोगों ने सिर्फ मेरा मेजरमेंट लिया। मैंने कहा सर ऐसे कैसे, बिना ऑडिशन के कैसे सर? कहते हैं मैडम ऑडिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि विलन तो हर औरत में होता ही है। बस ये नागिन वाली बिंदी लगा दो और आंखों के बीच तीलियां फंसा दो। क्योंकि जब कैमरा आपके मुंह पर आएगा तो आपकी आंखें बड़ी दिखनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए, बड़ी दिखनी चाहिए। एक और राज की बात, वैसे राज की बात ये रही नहीं है। अमित तुम ये क्या सोच रहे हो यार? यार ये गलत है। तुम या मैं तो बता नहीं पाऊंगी, सॉरी मैं नहीं बता पाऊंगी यार। जिया के बारे में, चल जिया तू मुंह छोटा मत कर, मैं बता देती हूँ। जिया के बारे में तुम ये सोच रहे हो कि तुम इसको हटा के अपनी बीवी सोनल को एंकर रख लोगे ताकि लाइनें कम भूले और पैसे भी घर में आए। अब जिया क्या तुम्हारे बारे में सोचती है ये भी सुनो। जिया अच्छी बात नहीं है। अमित स्कूटर पे आता है और यहाँ आके भाव मारता है। और ये क्या चीचा चीचा क्या लगा रखा है? अमित बोलो ना। तुम दोनों को बुरा नहीं लग रहा ना? यार मेरा काम है आग लगाना। लेकिन एक चीज है, जो लोग आग लगाते हैं उनके खुद के हाथ भी थोड़े जल ही जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे सास ससुर घर आए, मैंने उन्हें चाय दी। कहते पहले तू टेस्ट करेगी। पता नहीं चाय में क्या मिला दिया हो। दोनों ने मेरी झूठी चाय पी, वो भी कोविड टाइम्स में। अब क्या करूं, मेरी इमेज ही ऐसी हो गई है। अब कल ही मेरी एक दोस्त का फोन आया, कहती है मेरी लड़ाई हो गई मेरी ननद से, तू उसका घर तोड़ दे। मैंने कहा मैं घर तोड़ दूं क्या? मैं तुझे ऐसी लगती हूँ यार? इतने सालों से मुझे जानती है, तुझे पता होना चाहिए ना मैं बिना पैसे के घर नहीं तोड़ती। ये जो विलन्स होते हैं ना, ये टीवी के जो विलन होते हैं वो फिल्मों के विलन से अलग होते हैं। यू नो वी हैव अ क्लास। ये हम अनाज के लिए जाके गांव नहीं लूटते। हमें प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बात से होती है, ये घर में सारे लोग खुश कैसे हैं। खुश कैसे हैं? मैं ऐसी विलन जैसी बातें ही सोचती रहती हूँ। इसका असर ना मेरी रियल जिंदगी में भी होने लगा है। मैं मार्केट गई थी, शादी से पहले अपने पति के साथ मार्केट गई थी। वो बूढ़ी वाली आंटी मिल गई, कहती है मेरे पति को, इससे शादी मत कर, बर्बाद कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी तुझे। मैंने सोचा मैं ऐसा करूंगी? हाँ मैं ऐसा करूंगी। मैंने अपने पति की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली, अब वो कहीं का नहीं रहा। अब तो ये जो तलाक वाले वकील है ना, ये मुझे फोन करने लगे हैं, मैडम 60-40 में पार्टनरशिप कर लेते हैं। आप आग लगाना, हम केस कर लेंगे। वैसे तलाक से याद आया, अमित तुम मुझे अपने घर डिनर पे कब बुला रहे हो? मैंने सुना है तुम अपने बीवी से बहुत परेशान हो। नहीं मैं सोच रही हूँ नए काम की शुरुआत अमित से ही कर देते हैं। थैंक यू। मैंने तो काम्या का असर देखा है यार, मैंने अपने घर पे देखा है असर।
हमारे केस में क्या हुआ था कि काम्या का एक सीरियल मम्मी ने देखना शुरू किया। तीसरे दिन मेरी मम्मी ने खुद अपने बेटे से अपनी किचन अलग करी है। हमें इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम चाय पे मिल लेंगे। नहीं, आप रहने ही दो चाय का। हम वैसे मैं आपके घर डिलीवर करवा दूंगा चाय पत्ती। थैंक यू सो मच। तो कल फिर मुलाकात होगी रात 10:30 बजे आपका फेवरेट रात वाला फैमिली शो लेकर। गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.